यारो लगता है मार्वल के पास अभी भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूसो ब्रदर्स सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स ही नहीं बल्कि एक और एवेंजर्स मूवी पर भी काम कर रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा या फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें एक ब्रांड न्यू एवेंजर्स फिल्म देखने को मिल सकता है। और सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी एमसीयू में फाइनली इल्यूमिनाटी की एंट्री होने वाली है। तो चलो यारो इस सबको डिटेल में समझते हैं। जैसे रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूसो ब्रदर्स के पास डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अलावा एक और एवेंजर्स प्रोजेक्ट भी है और अब इसके 2 पॉसिबिलिटीज बताए जा रहे हैं। जैसे पहली पॉसिबिलिटी, सीक्रेट वॉर्स इतनी बड़ी स्टोरी बन चुकी है कि इसे 2 मूवीज में डिवाइड किया जा रहा है। और ऑनेस्टली अगर ऐसा होता है तो मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स मार्वल की सबसे बड़ी कॉमिक इवेंट में से एक है। इसलिए इतनी मैसिव स्टोरी को सिर्फ एक मूवी में खत्म कर दिया गया तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेटर ये है कि स्टोरी को 2 पार्ट्स में बनाया जाए और हर कैरेक्टर को डेवलप होने का चांस मिले। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें कम्प्लीटली एक न्यू एवेंजर्स मूवी देखने को मिले और ये एक्चुअली काफी लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि केविन फाइगी ऑलरेडी हिंट दे चुके हैं कि एमसीयू का नेक्स्ट चैप्टर म्यूटेंट एरा पर बेस होने वाला है। मतलब एक्स-मैन एमसीयू के फ्यूचर का मेजर फोकस होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवेंजर्स कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे, बल्कि मार्वल अपने नए यूनिवर्स में न्यू एवेंजर्स टीम, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर तीनों को प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करने वाला है। इसलिए सीक्रेट वॉर्स के बाद इन सब टीम्स को एक साथ जोड़ने के लिए एक एवेंजर्स मूवी परफेक्ट सेटअप हो सकती है। और फिर अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जो रूसो ने रिसेंटली कहा था कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के साथ दोबारा काम करके बहुत मजा आया और वो उनके साथ 2 और बार काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। ये एक स्टेटमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिंट बन चुका है, क्योंकि अगर आरडीजे सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में होते तो 2 और बार वाली लाइन का क्या मतलब हुआ? क्या सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में स्प्लिट होगी या डॉक्टर डूम की स्टोरी फ्यूचर एवेंजर्स मूवी तक कंटिन्यू करेगी? फिलहाल ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटीज काफी एक्साइटिंग है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, इल्यूमिनाटी। जैसे कुछ इनसाइडर के अकॉर्डिंग एमसीयू में एक टीम बनेगी जो ऑफिशियली अपने आप को इल्यूमिनाटी नहीं कहेंगे, लेकिन उस टीम को देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये तो मार्वल कॉमिक्स वाले इल्यूमिनाटी हैं। अब इमेजिन करो एक रूम में प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक पैंथर और बाकी जीनियस और पावरफुल लीडर्स एक साथ बैठते हो। नाम शायद इल्यूमिनाटी ना हो, लेकिन रेफरेंस बिल्कुल क्लियर होगा। अब सवाल ये आता है कि इल्यूमिनाटी का रियल काम क्या होगा? अब मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जब नया यूनिवर्स क्रिएट होगा तब किसी को तो उस यूनिवर्स को मॉनिटर भी करना होगा, क्योंकि मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ब्रांचिंग टाइमलाइंस, इनकर्जन्स और मल्टीवर्सल वॉर। और अगर ये सब दोबारा हुआ तो पूरा मल्टीवर्स फिर से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि टाइमलाइन स्टेबल रहे, और इस काम के लिए इल्यूमिनाटी से बेटर कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। और फिर दूसरी तरफ काफी टाइम से एक रूमर चल रहा है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जब नया यूनिवर्स बनेगा तो उस यूनिवर्स के लोगों को अपनी पुराने यूनिवर्स वाली यादें याद ही नहीं होंगी। सबको लगेगा कि वही उनकी ओरिजिनल रियलिटी थी। लेकिन अगर सब लोग सब कुछ भूल गए तो आयरन मैन, ओरिजिनल एवेंजर्स, इन्फिनिटी सागा, इन सब का क्या होगा? सच में यार, मार्वल इतनी इजीली अपनी हिस्ट्री को इरेज कैसे कर सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि इल्यूमिनाटी के कुछ मेंबर्स ही वो लोग होंगे जो पुरानी टाइमलाइन को याद रखेंगे, ताकि हिस्ट्री रिपीट ना हो और एवेंजर्स की लेगेसी हमेशा बरकरार रहे। और अब इतना सब कुछ होने के बाद ये थ्योरी सच निकली तो एमसीयू का नेक्स्ट एरा सिर्फ सुपर हीरोज के बारे में नहीं होगा, बल्कि मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने वाले लीडर्स के बारे में भी होगा। जैसे ऐसा हो सकता है एक तरफ न्यू एवेंजर्स होंगे, दूसरी तरफ एक्स-मैन और बैकग्राउंड में सीक्रेटली काम करती हुई इल्यूमिनाटी होगी। और अब इतना सब कुछ होने के बाद तुम क्या चाहते हो? कमेंट में अपनी राय, थ्योरी बताना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।